पब्लिक स्कूल के सभी छात्र छात्राओं का मैं अमित अवस्थी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम अभी टेंस फॉर्मेट में चल रहे हैं और अभी तक हम प्रेजेंट टेंस में, जो कि कुल 4 भागों में है, 3 टेंस कर चुके हैं और आज हमारा प्रेजेंट टेंस का जो चौथा पार्ट है, जो चौथा टेंस है, द फोर्थ टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आज हम समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड पे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पूरा डिस्क्राइब करके लिखा है। आज हम इस टेंस को विभिन्न रूप में समझेंगे कि इस टेंस का प्रयोग हम किस तरह करते हैं हमारे लेसन प्लानिंग में और हमारे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में। जैसा कि टेंस से ही पूरी ग्रामर का आधार तैयार होता है, तो अब देखें हम इससे पहले प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझ चुके हैं और आज उसी क्रम में हमारा अगला टेंस, जो चौथा टेंस है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप बिल्कुल देख सकते हैं बोर्ड पे, इसको मैं बता रहा हूं। जनरली इस टेंस को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात आपको बताना चाहूंगा कि इस टेंस का प्रयोग हम मुख्यतः किस जगह पे करते हैं। जब भी हम कभी कोई लेसन को रीड करते हैं या हम कोई ऐसे राइटिंग करते हैं, निबंध लेखन अंग्रेजी में, तब अक्सर क्या होता है कि हमें कई बार किसी ऐसी बात को हमें कुछ इस तरह दिखाना होता है जो कि कोई बात जैसे कोई भूतकाल में शुरू हुआ, प्रेजेंट में, वर्तमान में चल रहा है और भविष्य में भी वो जारी रहेगा। यानी कि एक ऐसी बात जो 3 स्तर पे जारी है, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बोले एक ही बात 3 कालखंड में जारी रहने की जो स्थिति रहती है, जो सर्कमस्टेंस रहता है, उसमें इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और जनरली ऐसे टेंस का प्रयोग ऐसे राइटिंग में काफी बढ़ जाता है। जैसे कि मैं एक छोटी सी बात से शुरू करूंगा। जैसे हम कई बार बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन लॉज हैव बीन वर्किंग इन इंडिया सिंस 1950। आप ध्यान से सुने, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडियन लॉज हैव बीन वर्किंग इन इंडिया, यानी कि हमारे देश का जो संविधान है वो 1950 से चल रहा है, यानी कुछ समय बड़ा, और तो ये बात पास्ट में हो गई। उसके बाद ये लॉ अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, यानी लॉ तैयार हो चुका है। वो पास्ट में बात होगी, अभी भी वो लॉ चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में गवर्नमेंट काम करती है और आगे भी वो चलता रहेगा। यानी कि एक ही बात को आपने 3 स्तर पे बताया। तब ऐसी बात को अगर हम अंग्रेजी में लिखते हैं या हिंदी में पढ़ते हैं तो हम, या ऐसे में भी अगर हमें ऐसे किसी पॉलिटिकल इश्यू पे कोई ऐसे लिखना है तो हम कई बार जो 3 स्तर पे जारी रहती है इस टेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। तो आप देखें, सबसे पहले मैं आपको इसकी हिंदी में पहचान बताऊंगा। जनरली इसकी हिंदी में पहचान मिलना थोड़ा कठिन होता है, कई पुस्तकों में इसकी हिंदी में पहचान स्पष्ट रूप से आपको नहीं मिलती है, लेकिन हमारे अनुभव के साथ मैं आपको इसकी हिंदी में पहचान बता रहा हूं। देखें, सबसे पहले हिंदी में इसकी पहचान है से हो रहा है, से चल रही है, से चल रहा है, रह रहा है, से देख रही है, होता आ रहा है, से कर रहे हो। अब देखें, ये कुछ शब्द हैं हिंदी के, जो ऐसे वाक्य जिसमें पीछे अगर आप कुछ इस तरह का डायरेक्शन देखते हैं, से हो रहा है, चल रहा है, से चल रही है, से देख रही है, होता आ रहा है, से कर रही है, ये हिंदी में पहचान। तो जब ऐसे वाक्यों को अगर आपको अंग्रेजी में बदलना हो तो आप देखें इसकी अंग्रेजी में पहचान, अब हम मुखातिब होंगे अंग्रेजी में पहचान। अब देखें, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी
सिंस, फॉर प्लस टाइम। यहां इस सेंटेंस में जो अंग्रेजी में इसकी पहचान है इस टेंस की, इसमें सबसे मुख्य बात जो ध्यान देने की है वो लास्ट में ये है, सिंस, फॉर प्लस टाइम, है ना। कि जब कभी आप कोई ऐसा सेंटेंस देखें जिसमें सिंस या फॉर के साथ कोई समय दिया हुआ हो, तो उस टेंस को जब हिंदी में बदलेंगे तो वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अनुसार टाइमिंग के साथ बदलेगा। अगर आपको ऐसा ही कोई हिंदी में कोई लाइन हो, है ना, जिसमें टाइम दिया गया है और कोई चीज भूतकाल में शुरू हुई, अभी भी चल रही और आगे भी चलेगी, उसमें आपको भूतकाल का समय दिया गया हो, तो आप उस हिंदी वाक्य को इस टेंस में बदलना है। तो इसकी मुख्य जो एक चीज इसमें ध्यान देने योग्य है कि इसमें जैसे आप देखें कि हैज के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ साथ सिंस, फॉर और प्लस टाइम, ये मुख्य चीज आपको ध्यान रखें। एक उदाहरण के अंदर मैं देखूंगा, जैसा कि हर टेंस के स्ट्रक्चर है, इसमें भी हम देखेंगे। पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक सरल वाक्य। तो देखिए यहाँ पे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सकारात्मक वाक्य। इसकी अंग्रेजी में पूरा इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस, फॉर प्लस टाइम। अब हम देखें कि हमारे सामने एक हिंदी में एक लाइन लिखी गई है। देखें, वह 4 घंटे से टीवी देख रही है। वह 4 घंटे से टीवी देख रही है, यानी टीवी देखे हुए उसको 4 घंटे हो गए, यानी भूतकाल हो चुका है ऑलरेडी। भूतकाल में उसने 4 घंटे पहले, तो 4 घंटे पहले वो भूतकाल का समय हो गया कि 4 घंटे पहले उसने टीवी देखना प्रारंभ किया, अभी भी वो देख रही है और आगे वो कितना समय और देखेगी निश्चित नहीं है ना। तो कितने स्तर हो गए एक ही सेंटेंस में, कितने स्तर शुरू हो रहे हैं? 3, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि एक समय भी दिया गया है, 4 घंटे से। 4 घंटे से, ये देखो हिंदी में पहचान होगी ना, ये देखो से देख रही है ना। बस ये हिंदी में पहचान होगी, से देख रही है, से इसमें जरूर आता है। ठीक, तो इसका हम अंग्रेजी में जब बदलेंगे तो वैसे भी हमें सेंटेंस से पता चल गया कि ये सामने जो है वो फीमेल है। तो सी हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 4 आवर्स। तो ये देखिए आप, फॉर प्लस टाइम, है ना, फॉर प्लस टाइम, ये फॉर हो गया प्लस टाइम, जो कि इसकी मुख्य पहचान है, जो कि मैंने आपको शुरू में भी बताया। अब हम इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर पे जाएंगे। नेगेटिव स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें नहीं का भाव, इंग्लिश में कहे तो नॉट। तो देखें नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस, फॉर प्लस टाइम। तो देखें वह 2 वर्षों से इस घर में नहीं रह रहा है। इस घर में नहीं रह रहा है। आप देख सकते हैं पीछे इसकी हिंदी में पहचान, रह रहा है, रह रहा है, ये देखो ये रह रहा है। यानी आप देखें कि 2 वर्षों से, यानी भूतकाल में ऑलरेडी हो गया, अभी वर्तमान में है। तो आप देखें कि अभी भी वो 2 वर्षों से इस घर में नहीं रह रहा है। एक स्थिति दिखाई जा रही है भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक। ठीक है, तो आगे पता नहीं वो और कब तक नहीं रहेगा। ठीक, तो आप देखें इसको हम कैसे नेगेटिव फॉर्म में स्ट्रक्चर में बदलेंगे। ही हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। फॉर आ गया प्लस टाइम, है ना। ये देखिए बिल्कुल आपने सेंटेंस को सही से बढ़ा दिया। अगर आप, जैसा कि आपको यही समझना है कि ऐसा कोई सेंटेंस अगर आपके सामने हो भी, तो अगर वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है लेसन में, तो आप सही हिंदी, उसको सही हिंदी में ट्रांसलेट कर पाओगे, और हिंदी में है तो सही इंग्लिश में
ट्रांसलेट कर पाओगे। और मुख्यतः ऐसे टेंस का प्रयोग ऐसे राइटिंग में सही तरीके से होता है, क्योंकि उस समय कोई 3 स्थितियों को एक साथ दिखाना होता है ना। जैसे बिल्कुल यहाँ एक मिनट आपका समय लूंगा। जैसे एक सेंटेंस होता है कि हमारी सिविल सोसाइटी, हमारे समाज में रीति रिवाज, परंपरागत रीति रिवाज लंबे समय से चले आ रहे हैं या पिछले कई समय से चले आ रहे हैं। अब रीति रिवाज तो आपको पता है कब से बने, अभी भी हम उसको फॉलो करते हैं और आगे भी उसको चलेंगे। तो द ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया हैव बीन सर्वाइव इन आवर सिविल सोसाइटी। हो गया ना। हमारे रीति रिवाज शुरू से चले आ रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगे, है ना। तो 3 स्थितियों में ये हमारे चल रहे हैं। तो हमने ऐसे में अगर ऐसी कोई हम ऐसे सिविल सोसाइटी में ऐसे लिख रहे हैं और किसी स्थिति को 3 स्तर पे दिखाना है कि चला आ रहा है, चला आ रहा है, से चला आ रहा है, से चला आ रहा है, तो हमें इस टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक, फिर हम जाएंगे इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। आप देखें इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक। तो देखें इसका फॉर्मेट, इसका स्ट्रक्चर हैज है, सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। बिल्कुल कोई स्ट्रक्चर में फेरबदल नहीं है, थोड़ा बहुत हर स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा फेरबदल है, बस उसकी स्थिति के अनुसार। तो यहां पे मैंने हिंदी में लाइन लिखी है, क्या आप 4 घंटों से, ये देखो ये ध्यान रखना, मैंने जैसा कि आपको बताया है कोई भी स्थिति में जब वो शुरू से लेके भूतकाल से लेके वर्तमान और आगे भविष्य तक चलेगी उसमें से वर्ड जरूर आएगा, से शब्द जरूर आएगा। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं, से अपना पाठ याद कर रहे हो, है ना। तो आप देख सकते हैं, ये देखो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, रहे हो, से देख याद कर रहे हो। अब इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे इस टेंस के तहत। तो कैसे होगा, हैव यू बीन लर्निंग योर लेसन फॉर आवर्स, फॉर के बाद प्लस टाइम, बराबर, इसकी यही पहचान है, सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर के बाद टाइम दिया रहेगा। इसलिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस फॉर आता है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंस फॉर के बाद प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में टाइम आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में टाइम आ जाएगा, बिल्कुल सरल है। उसके बाद आप देखें इसकी 2 मुख्य बातें जो हर टेंस में हमें ध्यान रखना है, वो क्या है, वो ये है कि यदि हमारा सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना पड़ता है, सब्जेक्ट के साथ साथ, है ना। यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर फॉर्म हो तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज बीन। क्या होगी, हैज बीन। बिल्कुल ये सब्जेक्ट का हमें बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हमारे सब्जेक्ट के साथ हमारा तालमेल अगर गड़बड़ हो गया तो सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। दूसरा, यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल फॉर्म हो तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी हैव प्लस बीन। हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैव प्लस बीन। ये मुख्य बात है, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट होगा उसके साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। ये कई बार हम इसमें भी गलती कर लेते हैं। अब जैसा कि मैं इसकी मुख्य बात यही बताना चाहूंगा कि मुख्यतः जहां तक देखा जाता है, हमारे जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें इस टेंस का प्रयोग, जो करेक्ट वर्ब फॉर्म वाले जो सवाल आते हैं उसमें ऐसे टेंस का प्रयोग बहुत कम होता है, न के बराबर। लेकिन हमारे इस टेंस का पूरे चार्ट के अंदर हर टेंस का अपना अपना एक रोल है और हर टेंस को समझना भी जरूरी है। तो पूरे टेंस के साथ जब हम राइटिंग सेक्शन में, जब हम अगर कोई ऐसा लेटर राइटिंग या कोई ऐसी एप्लीकेशन या ऐसे या स्टोरी में जब हम किसी चीज को चलती हुई स्थिति, शुरू हुई, अभी भी चल रही है, आगे भी चलेगी, शुरू हुई, अभी भी चलेगी, आगे भी, अभी चल रही है और आगे भी चलेगी, ऐसी स्थिति को दिखाने के लिए इस टेंस का अक्सर प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे इसके कुछ नियम देखेंगे। आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ नियम और कुछ इसके एग्जांपल्स देखेंगे जो कि हमारे
बोर्ड एग्जाम्स में जो इनको लेके जो कुछ सवाल आते हैं उनके संबंध में, उन सवालों को कैसे हल किया जाता है और सवाल को हल करने के स्तर पे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस समझ के साथ इस सवाल को करना चाहिए, वो हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो मुख्य नियम है, वो नियम ये है, आप ध्यान से देखें कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है, ऐसे कार्य के लिए होता है, यानी कार्य मुख्य रूप से कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में किसी समय पर आरंभ हुआ हो। भूतकाल में किसी समय में, भूतकाल पास्ट में किसी समय पर आरंभ हुआ हो और अब भी जारी हो, अभी वर्तमान में भी जारी हो और आगे भी जारी रहने की सही स्थिति हो। आगे भी यानी भविष्य में भी उसकी जारी रहने की एक सही स्थिति, एक सही सर्कमस्टेंस बना रहे। इस टेंस का अगली जो साथ साथ एक अगली बात है, इस टेंस में हमेशा एक चीज ध्यान रखें, जब इसका सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में सिंस फॉर ऑल के साथ एक निश्चित समय दिया रहता है, एक निश्चित समय अवश्य दिया रहता है, एक निश्चित समय अवश्य दिया रहता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक मुख्य नियम है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें इससे जुड़े हुए जब हम कोई सवाल करते हैं इस नियम को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। अब आप देखें इस टेंस में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि है वो वर्ब्स है लिव, वेट, स्टे, रीड एंड स्लिप। ये कुछ ऐसी वर्ब्स है जो अक्सर इस टेंस के जो वाक्य जो हमारे बोर्ड एग्जाम में जो करेक्ट वर्ब्स ऑफ फॉर्म वाला जो सवाल आता है तो हर साल 2 साल में, हर 2 साल में एक सवाल या 2 सवाल इसके उस सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 14 में जरूर आता है। तो उसके करने का बिल्कुल सरल सवाल होता है, बिल्कुल करने का उसका हमें नियम पता होना चाहिए, बस उसको करने का तरीका पता होना चाहिए और उसके साथ साथ इनमें से एक वर्ब्स जरूर दी रहती है। ये बहुत अनुभव के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक अभी तक मैंने ऐसे सवालों को देखा है उसमें जब किसी चीज को गति में दिखाना, गति में चलती हुई, है ना, चलती हुई मतलब रह रहा है ना, इंतजार कर रहा है, लिव यानी रहना, रह रहा है, स्लीपिंग सो रहा है ना, रीडिंग पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, अभी भी पता नहीं कब तक पढ़ेगा, सो रहा है, अभी तक उठा नहीं है, पता नहीं कब उठेगा, है ना, इंतजार कर रहा है, पता नहीं कब तक इंतजार करना है ना। तो ये कुछ वर्ब्स है जो ऐसे सेंटेंस में जरूर आती है। तो ये हमें उस सेंटेंस को समझने में और उसको करने में बहुत मदद रहती है ना। ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें, मैंने आपके सामने कुछ 5-6 एग्जाम्पल्स लिखे, आप ध्यान से देखें। सबसे पहला जो एग्जाम्पल्स है, रमेश, आगे ब्लैंक है, वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 days। बहुत ध्यान से इस सेंटेंस को देखें, आप समझें कि इस तरह के सेंटेंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले दिया गया फॉर प्लस टाइम। पहली बात, हमारे लिए जो निश्चित बात है वो हम पहले तय कर लें, हमें नियम पता है। तो हम देख लें कि हमारे यहाँ पे सिंस या फॉर, तो यहाँ पे फॉर आया है प्लस टाइम आया है, एक निश्चित समय आया है। और फिर उसके बाद देखें या ब्रैकेट्स में वर्ब आया है जो कि एक फॉर है, बिल्कुल। तो आप देखें कि हमें इस सेंटेंस की स्थिति को जब हमने नियम से समझा, हमें इसका नियम याद है और हमें यह भी पता है कि सिंस फॉर प्लस टाइम दिया रहता है, तो हमें ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म में भरना है। ये स्थिति स्पष्ट हो गई। उसके बाद आप इसका सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, नेम। क्या है, नेम। जब नेम होता है तो कोई नाम होता है, तो नाम के साथ हमेशा हैज बीन आता है। क्या आता है, हैज बीन। तो क्या करेंगे हम, हैज बीन वर्क प्लस आईएनजी, वर्किंग, है ना, हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड
फॉर द लास्ट 2 days। आपका सेंटेंस पूरा हो गया, है ना। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, द कैटल इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, सिंस प्लस टाइम। एक समय दिया गया, एक निश्चित समय, मॉर्निंग सुबह, एक निश्चित समय सुबह, ठीक। उसके साथ देखें आगे ब्रैकेट में दिया गया है ग्रेज। ग्रेज का मतलब होता है चरना। क्या होता है? चरना, जानवर चरते हैं। और देखें कैटल का मतलब होता है पशु, है ना, जानवर। तो आप देखें कि जैसा कि मैंने आपको नियम बताया है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्लियर होना चाहिए, हमारा सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। कैटल यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है। क्या है? प्लूरल फॉर्म। और जैसा कि आपको मैंने बताया है कि जब कोई प्लूरल फॉर्म हो तो उसके साथ लगता है हैव बीन, हैव बीन। तो यहाँ पे देखें ये द कैटल प्लूरल फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे? द कैटल हैव बीन। और जैसा कि इसका स्ट्रक्चर हमें पता है, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, तो हैव बीन पहले हम ग्रेज लिख देंगे, ग्रेज, और फिर आईएनजी, है ना, ग्रेजिंग ई हट जाएगा। तो ये क्या हो गया? द कैटल हैव बीन ग्रेजिंग। क्यों? जैसे कि आपको पता है सिंस प्लस एक निश्चित समय दिया गया है, निश्चित समय। उसके बाद देखें हमारा तीसरा वाक्य, तीसरा एग्जाम्पल, ही ब्लैंक खाली जगह मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल सिंस लास्ट संडे, सिंस लास्ट संडे। सिंस के बाद समय, निश्चित समय, लास्ट संडे आया है, तो आप समझ सकते हैं कि हमें इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फिल करना है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही, और ही के साथ क्या आता है? हैज बीन। बिल्कुल सही, हैज बीन। तो ही हैज बीन। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो हमारी जो फॉर्म थी वो क्या थी? ही हैज बीन वर्क, आप वर्क ले सकते हैं, सॉरी। तो यहां पे ही हैज बीन वर्किंग, ठीक है। उसके बाद आप फोर्थ सेंटेंस ले, मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा खाली स्थान अ नॉवेल, नॉवेल का मतलब होता है उपन्यास, फॉर 2 months, फॉर प्लस टाइम, 2 months 2 महीने। इधर आप देखें ब्रैकेट में राइट वर्ड भी आया है, राइट यानी लिखना। तो मिस्टर शर्मा 2 महीने से, 2 महीने से, मेरी शब्द पे ध्यान दें, मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, से। इस टेंस में मुख्य रूप से हिंदी में भी अगर आप कोई वाक्य पढ़ते हैं तो से वर्ड उसमें निश्चित रूप से आया रहता है, और से के बाद ही रहा है, रह रहे हैं, हो रहा है, चल रहा है, चल रहे हैं, होता आ रहा है, से होता आ रहा है, से चल रहा है, सारा शुरू होता है। तो मिस्टर शर्मा 2 महीने से उपन्यास लिख रहे हैं, मतलब उपन्यास खत्म नहीं हुआ है, 2 महीने से लिख रहे हैं, यानी पास्ट अभी भी लिख रहे हैं और आगे भी लिखते रहेंगे, है ना। तो क्या होगा? मिस्टर शर्मा, जैसे ये एक नाम है तो नेम के साथ हैज बीन आ जाता है, हैज बीन राइटिंग, है ना। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब मैं आपके सामने जाऊंगा फिफ्थ सेंटेंस, देखिए ध्यान से, इट ब्लैंक सिंस मॉर्निंग रेन। बहुत छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन जैसा कि आप देखें इस छोटे से सेंटेंस में भी जब हम इसमें वर्ब पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो ये सेंटेंस लंबा हो जाता है। लेकिन जब हम इसका नियम पता है, इसका टाइमिंग पता है, इसकी स्थिति पता है, तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। तो जैसा देखें कि इसमें दिया गया है सिंस प्लस निश्चित समय मॉर्निंग, यानी सुबह, सुबह से, सुबह से। तो क्या हो जाएगा? इट, जैसा कि सब्जेक्ट आपका इट है तो इसके साथ हैज बीन रेनिंग, क्या हो जाएगा? हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है, अभी भी हो रही है, सुबह शुरू हुई थी, अभी भी हो रही है, आगे भी पता नहीं, वर्षा चलती रहेगी, है ना। 3 स्तर के हिसाब से। अब आगे हमारा अंतिम जो वाक्य है, सेंटेंस है, मिसेज राधिका खाली स्थान फूड सिंस मॉर्निंग, सिंस प्लस टाइम। कुक, कुक यानी क्या होता है? जब हम किसी खाने को पकाते हैं, पकाने को कहा जाता है कुक,
है ना। तो आप देखिए मिसेज राधिका एक नाम है, क्या है, एक नाम है। तो हमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब बदलती है। यदि आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब उस स्तर पे नहीं है तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। मिसेज राधिका हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। मिसेज राधिका, श्रीमती राधिका सुबह से खाना पका रही है, मतलब अभी वो कार्य चल ही रहा है ना। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ आपके सामने 5 से 6 एग्जाम्पल दी और इस एग्जाम्पल के तहत आप अपने घर पे भी और नए नए वाक्यों को आप तैयार करें, उनको मिलाइए, उनको बनाइए और अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा अच्छा करिए। लेकिन इसके साथ कुछ इसके नियमों को भी बहुत ज्यादा ध्यान रखें और बिल्कुल इजीली इसको मिलाते रहिए, तो आपकी इस टेंस पे एक अच्छी पकड़ हो जाएगी और हम आगे ऐसे राइटिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। स्टे एंड सेफ एट होम।